जो हमारे कार्रवाई होती है हमारे संसद में, तो उससे संबंधित कुछ सब टर्म्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ टर्मिनोलॉजी से संबंधित जो उसमें टर्म दिए रखे हैं, उनमें से कुछ टर्म लेकर के मैं इस वीडियो में आया हूँ, उन्हीं पे हम चर्चा करते हैं। तो इसमें सबसे पहला टर्म आता है हमारा, इसमें हमने सबसे पहला टर्म लिया सदन का नेता। देखिए जो सदन का नेता क्या होता है, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो जब लोकसभा का चुनाव होता है तो लोकसभा के बाद क्या होता है, सदन का नेता चुना जाता है। और सदन का नेता कौन चुनते हैं, वो सदन के सदस्य। और जनरली जिस दल को बहुमत होता है उसी को उसी दल का कोई ना कोई, जैसे जिस दल को बहुमत प्राप्त है, जिसको बहुमत सीटें प्राप्त होती हैं, तो वही दल अपने लोगों में से, अपने सदस्यों में से एक सदन का नेता नियुक्त करता है, जिसको सदन का नेता चुनते हैं, जिसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। उसी को प्रधानमंत्री को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है हमारा राष्ट्रपति। तो सदन का नेता कौन हो गया, प्रधानमंत्री जो हमारा होता है, और अमेरिका में उसे बहुमत का नेता कहते हैं। उसके बाद आता है विपक्ष का नेता। देखिए जब सरकार बन गई किसी की, तो दूसरा जो दल होगा, राजनीतिक दल, वो विपक्ष में होगा। तो उस विपक्ष के मतलब विपक्षी दल जो है, जो उसका नेता, जो उसको उसके सदस्य लोग मिलकर के चुनते हैं, विपक्ष का नेता उसे बोलते हैं। जो उसे मतलब विपक्ष की जो पार्टी होती है, वो उसके सदस्य जिसे मिलकर के अपना नेता चुनते हैं, उसे विपक्ष का नेता बोलते हैं। और विपक्ष का नेता के लिए हमें क्या है कि जो भी दल है, अगर उसके नेता को विपक्ष का उससे मान्यता जब ही मिलेगी, विपक्ष के नेता की मान्यता उसे जब ही मिलेगी जब वह मतलब 1/10 सदस्य, यानी लोकसभा में 1/10 सदस्य यानी 55 सदस्य अगर उस पार्टी के लोकसभा सदस्य हैं, और राज्यसभा में अगर उस पार्टी के 25 सदस्य हैं, तो उस पार्टी के नेता को विपक्ष के नेता की वैल्यू मिलेगी, उस नेता की मान्यता मिलेगी विपक्ष के नेता की। और जो विपक्ष का नेता होता है उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है वो। और जिस तरह से कैबिनेट मंत्री को सारी जो सुख सुविधाएं, वेतन भत्ते मिलते हैं, उसी तरह जो विपक्ष का नेता होता है उसे भी कैबिनेट मंत्री के तरह ही सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं। जो हमारा इसका जो विपक्ष का नेता जो है या सदन का नेता है, इसकी विपक्ष का नेता, सदन का नेता, इसकी चर्चा हमारे संविधान में कहीं नहीं है। ये हमारे यहाँ इसको मान्यता मिली 1965 में, और 1977 में इसको महत्व मिला और इसके लिए कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। तो अल्पसंख्यक नेता यूएसए में, अमेरिका में इसको अल्पसंख्यक नेता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बहुमत का नेता, और इसे अल्पसंख्यक नेता, कैसे विपक्ष के नेता को। उसके बाद व्हिप या सचेतक। व्हिप या सचेतक क्या होता है कि हर पार्टी का अपना एक व्हिप होता है। लोकसभा में अपना एक व्हिप होता है। वो क्या करता है, वो अपने पार्टी के सदस्यों की निगरानी करता है, उसकी देख रेख रखता है। और अगर कोई मामला वहां पे किसी बात को लेकर के वोटिंग होती है, तो वो निर्देश भी जारी कर सकता है। अगर व्हिप जारी करता है कि भाई इस पक्ष में, इसके पक्ष में आपको वोट देना है, तो अगर कोई सदस्य उसके विपक्ष में जाकर के वोट करता है तो उस पर कार्रवाई भी करी जा सकती है। तो व्हिप हो गया ये। अब सदन का नेता, विपक्ष का नेता, व्हिप, ये तीनों हमारे संविधान में इनकी चर्चा नहीं है, ये नए टर्म्स हैं और भारत की ये देन है। संसद सत्र। संसद का सत्र, देखिए संसद का जो बैठक होती है उसमें 6 माह में न्यूनतम मतलब अधिकतम 6 माह में उसकी बैठक होना जरूरी है। यानी 2 बैठकों के बीच में संसद की 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता। तो 6 माह से ज्यादा अंतर नहीं हो सकता। लेकिन हमारे जो है 3 सत्र होते हैं मेन रूप से हमारे संविधान में जो व्यवस्था है। तो संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र जो होता है वो फरवरी मार्च से होता है, मानसून सत्र जो जुलाई से सितंबर तक होता है, और फिर उसके बाद शीतकालीन सत्र जो नवंबर से दिसंबर के तक होता है। बाकी बीच में ये सत्रावसान रहता है। उसके बाद सत्र आहूत करना। देखिए सत्र आहूत करना का मतलब है सत्र को बुलाना, यानी बैठक की मतलब बैठक के लिए बुलाना कि भाई इस दिन से सत्र आहूत किया जाएगा, यानी सत्र की बैठक के लिए बुलाया जा रहा है।
सत्र की जो संसद है उसकी सत्र को शुरू किया जा रहा है, उसकी बैठक के लिए बुलाया जा रहा है, तो सत्र आहूत करना। जब संसद बैठती है, जब संसद का सत्र शुरू होता है, उसी को बोलते हैं सत्र को आहूत करना, मतलब संसद को बुलाना, सत्र को बुलाना, उसे कहते हैं सत्र आहूत करना। अब स्थगन, सत्र का स्थगन क्या होता है? संसद के एक सत्र में क्या होता है, ये सत्र है, ये बजट सत्र है, तो इसमें कई बैठकें होती हैं। ऐसा तो है नहीं एक ही दिन बैठक हो गया खत्म हो गया, तो कई बैठकें होती हैं, और प्रत्येक बैठक में, जैसे आज बैठक हुई तो प्रत्येक बैठक में, बैठक का मतलब बैठक एक दिन की एक बैठक मानी जाएगी, तो प्रत्येक बैठक में 2 सत्र होते हैं, सुबह 11 से 1 बजे तक और फिर 2 से 6 बजे तक। तो इसमें क्या होता है कि स्थगन, जो बीच का जो पीरियड होगा, जैसे 11 से 1 बजे तक बैठी, उसके बाद क्या हो गया, स्थगन हो गया। भाई जो लोकसभा अध्यक्ष वो होगा या राज्यसभा का सभापति होगा, वो 11 से 1 के बाद, जब सत्र मतलब पहला सत्र खत्म हो गया, तो 1 बजे के बाद वो स्थगित कर देगा, स्थगन कर देगा उसको, तो इसको हम बोलते हैं स्थगन। फिर 2 से 6 बजे के बाद फिर बैठेगी। देखिए स्थगन में क्या होता है, स्थगन में निश्चित समय के लिए एक बताया जाता है कि भाई इतने समय के लिए स्थगन किया जाता है, उसमें एक निश्चित समय होता है स्थगन में। स्थगन में क्या होता है, निश्चित समय होता है कि इतने समय के बाद पुनः सत्र बैठेगा, पुनः संसद बैठेगी। उसके बाद अनिश्चित काल के लिए स्थगन, ये लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति इसको सत्र के लिए अनिश्चित काल के लिए क्या करते हैं, स्थगन करते हैं। और ये जनरली कब करते हैं, जब सत्र समाप्त हो जाता है, जैसे बजट सत्र चला, बजट सत्र चला फरवरी से मार्च तक, जब बजट सत्र का कार्य पूर्ण हो गया तो फिर लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में और सभापति राज्यसभा में क्या करते हैं, अनिश्चित काल के लिए स्थगन कर देते हैं, सत्र का स्थगन अनिश्चित काल के लिए स्थगन कर देते हैं। तो इसमें क्या है, स्थगन जो खाली स्थगन की बात हो रही तो उसमें समय बताया जाता है। उसके बाद सत्रावसान, देखिए जैसे बताया, जैसा स्थगन में बताया अनिश्चितकालीन स्थगन के बाद, जब बजट सत्र मतलब कोई भी सत्र है, 3 सत्र हैं, तो कोई भी सत्र जब पूर्ण हो जाता है, वो सत्र का कार्य पूर्ण हो गया, तो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति क्या करते हैं कि भाई वो अनिश्चित काल के लिए सत्र को स्थगित कर देते हैं। और उसके कुछ ही दिनों बाद राष्ट्रपति क्या करता है, वो उस मतलब सत्र को सत्रावसान की घोषणा करता है, सत्रावसान की घोषणा करता है। क्योंकि सत्रावसान जो होता है वो कि भाई अब संसद मतलब अब बैठक उसकी नहीं होगी, अब अगले बार में जब वो बुलाया जाएगा तो बताया जाएगा। तो सत्रावसान जो क्या होता है, वो उसमें तारीख नहीं पता होती कि दोबारा कब बैठेगा, दोबारा के लिए डेट नहीं निश्चित की जाती कि भाई इस दिन बैठेगा। और स्थगन जो है इसमें क्या होता है, इसमें समय बताया जाता है कि दोबारा आज बैठेगा या आज नहीं बैठेगा कि कल बैठेगा, तो उसमें बताया जाता है। सत्रावसान में समय अवधि नहीं बताई जाती कि कब बैठेगी दोबारा संसद, और ये राष्ट्रपति द्वारा होता है। और स्थगन जो होता है पीठासीन होता है, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति। स्थगन कौन करता है, पीठासीन जो होता है सदन का। और सत्रावसान की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति। उसके बाद विघटन, विघटन जो होता है केवल लोकसभा का होता है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा जो हमारा स्थायी सदन है उसके 1/3 सदस्य 2-2 वर्ष के पश्चात अंतराल पे अपने पदमुक्त होते रहते हैं, 2-2 वर्ष के बाद उनका चुनाव होता रहता है। तो वो स्थायी सदन है, उसका विघटन नहीं होता, विघटन केवल लोकसभा का होता है। जब उसका कार्यकाल पूर्ण हो जाता है लोकसभा के तो विघटन हो जाता है, या उससे पहले भी उसका विघटन कर सकता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उसे विघटित कर सकता है। गणपूर्ति, गणपूर्ति सदस्यों की वह संख्या, मतलब लोकसभा में या राज्यसभा में जब सत्र चलेगा तो सदस्यों की वह संख्या जिसके लिए उपस्थित होने के लिए कोई भी कार्रवाई करनी है तो गणपूर्ति जरूरी है। कोरम जिसे बोलते हैं, कोरम पूरा होना चाहिए तभी संसद की कोई कार्रवाई होगी। तो जितने भी सदस्य हैं उनका 1/10 संख्या अगर उपस्थित नहीं है संसद में तो कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। इसका अर्थ ये हुआ कि लोकसभा में 55 और राज्यसभा में 25 सदस्य अगर उपस्थित नहीं है तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, और लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में, राज्यसभा में सभापति उसको स्थगन कर देगा, उसको स्थगित कर देगा सदन के लिए, क्योंकि वहां कोरम ही पूरा नहीं हो रहा। उसके बाद लेम डक सत्र, लेम डक सत्र क्या होता है
देखिए जब नई लोकसभा गठित हो जाती, नई लोकसभा का चुनाव हो जाता है, तो नई लोकसभा का गठन से पहले, देखिए नई लोकसभा के गठन से पहले जो पहले की लोकसभा जो होती है, पुरानी लोकसभा, जो वर्तमान लोकसभा, सॉरी, जो नई लोकसभा गठित होगी, अब जो वर्तमान लोकसभा है उसकी आखिरी जो बैठक होती है, उसकी लास्ट बैठक होती है, उसको लेम डक सत्र कहते हैं। लोकसभा की आखिरी बैठक जो होती है, वर्तमान लोकसभा की आखिरी बैठक, जो अगली लोकसभा हुई उसके गठन से पहले जो आखिरी बैठक होती है उसे लेम डक सत्र कहते हैं। और वो लोकसभा अध्यक्ष जो दोबारा लोकसभा जो गठित हुई उसमें अध्यक्ष नहीं बन पाता अगर, तो उस लोकसभा अध्यक्ष के लिए लेम डक की संज्ञा दी जाती है, लेम डक की संज्ञा दी जाती है। अब आते हैं प्रश्नकाल पे। ये प्रश्नकाल क्या होता है? जो हमारा सत्र शुरू होता है, हमने बताया था 11 से 1 बजे पहला सत्र होता है, तो कार्रवाई जो होती है, तो पहला घंटा जो होता है, पहला घंटा होता है वो प्रश्नकाल का होता है। और इसमें क्या होता है, सांसद जो होते हैं वो प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न कौन पूछता है? सांसद। और मंत्री जो होते हैं, सरकार मंत्री बनती है मंत्रिपरिषद से, मंत्रिमंडल से, तो मंत्री होते हैं उसका उत्तर देते हैं। और वो 3 तरह के प्रश्न पूछते हैं, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना वाले। देखिए जो तारांकित प्रश्न है और अल्प सूचना वाले हैं, इनके उत्तर मौखिक दिए जाते हैं। तारांकित और अल्प सूचना वाले प्रश्न हैं, इनके मौखिक उत्तर दिए जाते हैं। और अतारांकित प्रश्न जो होते हैं, इनके लिखित उत्तर दिए जाते हैं। जो मौखिक उत्तर दिए जाते हैं, तारांकित और अल्प सूचना वाले, तारांकित और अल्प सूचना वाले इनके मौखिक उत्तर दिए जाते हैं, तो इनमें पूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जिनके उत्तर तारांकित और अल्प सूचना वालों के प्रश्नों के उत्तर जो मौखिक दिए जाते हैं, उसके पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन जो अतारांकित प्रश्न है उसका क्या है, वो लिखित रूप से उनका उत्तर दिया जाता है और इसमें पूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था नहीं है। और एक विशेष बात और, जो अल्प सूचना वाले प्रश्न होते हैं उसमें 10 दिन पहले नोटिस देना होता है, 10 दिन पहले नोटिस देना होता है, तभी आप उसे जो सांसद है उसे पूछ सकते हैं। उसके बाद आता है शून्यकाल। शून्यकाल क्या होता है? जो प्रश्नकाल होता है और संसद की अगली कार्यवाही जो होगी शुरू, उसके बीच का जो समय होता है, संसद का कार्यक्रम शुरू होगा और पिछले प्रश्नकाल के बीच का जो कार्य होता है उसे शून्यकाल बोला गया है। अविश्वास प्रस्ताव, अगला टर्म है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव वह प्रस्ताव होता है जो विपक्ष द्वारा लाया जाता है वर्तमान सरकार के खिलाफ। और अगर यह अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार जो होती है वो लोकसभा में अपना, अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? विपक्ष द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा में। और अगर ये पास हो जाता है लोकसभा में तो सरकार गिर जाती है, तब राष्ट्रपति सरकार को बर्खास्त करना पड़ता है राष्ट्रपति, क्योंकि वो अपना बहुमत खो देती है लोकसभा में। सरकारी विधेयक, सरकारी विधेयक, देखिए विधेयक जो पेश किए जाते हैं तो पेश करने के आधार पर, उनको वहां पे प्रस्तुत करने के आधार पर 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, एक सरकारी और गैर सरकारी। सरकारी विधेयक वे होते हैं जो सरकारी विधेयक वे होते हैं जो मंत्रियों द्वारा पेश किए जाते हैं, मंत्री जिसे पेश करेंगे उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। और गैर सरकारी विधेयक जो सांसद प्रस्तुत करते हैं, जो सांसद संसद में पेश करते हैं, तो वो गैर सरकारी विधेयक, जो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हैं वो पेश करते हैं, तो वो गैर सरकारी। और सरकारी विधेयक जो मंत्री अगर किसी विधेयक को प्रस्तुत कर रहा है सदन में, तो वो सरकारी विधेयक है। गैर सरकारी विधेयक, इसको पास होने की संभावना बहुत कम होती है, इसके पास होने की संभावना बहुत कम होती है, और सरकारी विधेयक के पास होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अगर सरकारी विधेयक संभावना बहुत ज्यादा पूरी होती है, अगर सरकारी विधेयक लोकसभा में पास नहीं होता है, अगर सरकारी विधेयक लोकसभा में पास नहीं होता है, तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, वो सरकार अपना बहुमत खो देती है और उसे सरकार को, जो मंत्रिमंडल होती है, उसे इस्तीफा देना पड़ता है।